हम सभी लोग बाबा शांतानंद ज्ञान मार्ग सत्संग योग साधना प्रशिक्षण के शिविर में उपस्थित हैं। योग के जो 8 अंग निर्धारित किए गए हैं, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है, उन 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं। स्थूल शरीर की प्रधानता को लेकर अष्टांग योग के अंदर जो योग साधना की क्रिया है, उसको बोलते हैं आसन का अभ्यास। आसन के अभ्यास में मुख्य रूप से 2 विभाग हो जाते हैं, आसन और त्रिशील आसन। पूरे शरीर को एक निश्चित आसन में स्थिर रखते हुए, जिसमें योग की सूक्ष्म क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे सुखासन है, पद्मासन है और सिद्धासन है, ये सब स्थिर आसन कहलाते हैं। और इसके बाद दूसरा जो गतिशील आसन है, गतिशील आसन में शरीर के अंग प्रत्यंगों में गति करते हुए जब क्रिया की जाती है, तब हम उसको बोलते हैं गतिशील आसन। गतिशील आसन का मुख्य उद्देश्य है शरीर के अंग प्रत्यंग में शक्ति को भरना, उसको सक्रिय करना, अंतर्निहित शक्तियों को। और यदि किसी प्रकार की समस्याएं शारीरिक रोग के रूप में है, तो उसको दूर करना गतिशील आसन के उद्देश्य है। तो गतिशील आसन के भी 2 विभाग हो जाते हैं, एक है सरल आसन और दूसरा है कठिन आसन। सरल आसन अभ्यास के अंदर पवन मुक्तासन आदि का अभ्यास आता है, जिसमें 6 अंगों का पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं और कुछ शिथिलीकरण के अभ्यास सरल आसन अभ्यास के अंतर्गत आता है। तो इस मंत्र के द्वारा सभी लोगों के लिए, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, महिलाएं, सभी लोग जिस आसन को सहज सरल ढंग से कर सकते हैं, वो है 6 अंगों का पवन मुक्तासन। इस आसन का अभ्यास इस बार यहाँ पर इस पंडारक मंच पर योग साधना के प्रशिक्षण शिविर में हम सभी लोग कर चुके हैं। कठिन आसन के अंदर, जिसको कि धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक साधा जाता है, जो करने में कठिन लगते हों, लेकिन उसको धीरे धीरे निरंतर करने से उस आसन पर कुशलतापूर्वक विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कठिनता पूर्वक साधने वाले आसन को हम कठिन आसन के नाम से जानते हैं। अब कठिन आसन जैसे सूर्य नमस्कार, चक्रासन इत्यादि हैं, ये कठिन आसन के अंदर आते हैं।
पूरे शरीर को शांत और स्थिर रखें। अपने सांस को सामान्य होने दें। के लिए प्राणायाम की क्रिया के अंतर्गत दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास का मानसिक अवलोकन करें। अपनी सजगता को दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास पर केंद्रित कीजिए। अनुभव कीजिए दोनों नासिका छिद्रों से श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के प्रति पूर्ण सजगता को धारण करें। श्वास के संयम से प्राण का संयम होता है, क्योंकि प्राण की स्थूलतम अभिव्यक्ति आती जाती श्वास से। नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास की गति का मानसिक अवलोकन करें। अब कल्पना की कि नासिका से लेकर नाभि तक एक परिपथ बना हुआ है, एक मार्ग बना हुआ है, जिस पर श्वास का आवागमन हो रहा है, आना जाना हो रहा है। नासिका होते हुए, कंठ होते हुए, हृदय होते हुए नाभि तक, फिर नाभि से वापस हृदय होते हुए, कंठ होते हुए, नासिका छिद्रों तक। ये श्वास प्रश्वास के आवागमन का परिपथ है। मानसिक रूप से श्वास प्रश्वास के आवागमन को नासिका से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर नासिका तक देखते जाइए। बहुत अच्छा। श्वास लेते समय अनुभव करें श्वास दोनों नासिका छिद्रों से होते हुए, कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए नाभि तक पहुंच रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि श्वास नाभि से वापस हो रही है, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए, दोनों नासिका छिद्रों से बाहर। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का आवागमन नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक दृष्टाभाव से देखते जाइए। जैसे जैसे श्वास स्थिर होता है, वैसे वैसे प्राण स्थिर होता है। जैसे जैसे प्राण की स्थिरता बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे प्राण का केंद्र आत्मा के प्रकाश की अनुभूति होती चली जाती है। प्राण निग्रह से इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह, ये दो प्रकार की क्षमताएं आती हैं। प्राण सूक्ष्म तत्व होने के कारण से इसका संयम सीधे नहीं किया जा सकता। श्वास प्रश्वास की गति का अवलंबन लेकर इसका संयम के द्वारा प्राण का संयम करते हैं। प्राणायाम की क्रिया के अंदर श्वास प्रश्वास की क्रिया का नासिका से नाभि तक मानसिक अवलोकन की ये क्रिया है। इस प्रकार से 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक श्वास प्रश्वास का मानसिक अवलोकन कर लेने के पश्चात अपनी सजगता को श्वास प्रश्वास पर से हटाकर नासिका का ऊपरी अंतिम छोर, दोनों भावों के बीच का जगह भ्रूमध्य है, वहां पर केंद्रित करें। अब अपनी सजगता को ध्यान की क्रिया में प्रवेश करने के लिए भ्रूमध्य में स्थापित करें और थोड़ी देर के लिए भ्रूमध्य में
ज्योति का ख्याल करें। ज्योति ध्यान। भ्रूमध्य में ज्योति का आभास करने के लिए कल्पना कीजिए कि जैसे पूजा स्थान में एक दीपक जलता रहता है, ठीक उसी भांति आपके नासिका के अग्रभाग पर एक दीपक जला हुआ है, जिसकी जलती हुई ज्योति ठीक भ्रूमध्य में दिखाई दे रही है। कल्पना करें कि आपके नासिकाग्र पर एक दीपक जला हुआ है, जिसकी जलती हुई ज्योति आपके ठीक भ्रूमध्य में दिखाई दे रही है। अपनी मानस दृष्टि को भ्रूमध्य में ज्योति से जोड़िए। भ्रूमध्य में ज्योति का आभास कीजिए। अग्नि ज्योतिर्दायक है, आशा अमृतपान। मन यदि भटकता है, भटकने से उसको रोक दें। प्रेम से, श्रद्धा से भ्रूमध्य में ज्योति के ख्याल में लगाएं। नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास। अविनाशी गिनसै नहीं, सहज होत ज्योति प्रकाश। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मेरे मन के अंध तमस में तुम ज्योतिर्मय उतरो, तमसो मां ज्योतिर्गमया। भावना लेते हुए भ्रूमध्य में ज्योति का ध्यान। भ्रूमध्य में ज्योति का ख्याल करने पर मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जिस मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति का वास है। भ्रूमध्य में ज्योति का ध्यान। इस प्रकार से 3 मिनट से लेकर कम से कम 5 मिनट तक ज्योति ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मन का अंधेरा दूर होता है। मन में जो अंधकार के परमाणु हैं, जब तक आपकी चेतना प्रकाश की अनुभूति से जुड़ी होती है, अंधकार के कण प्रकाश के कण में कन्वर्ट होते जाता है, रूपांतरित होते जाता है। ज्योति की धारणा से प्रकाश की अनुभूति होती है। अब ध्यान को विराम दें। अपनी सजगता को भ्रूमध्य से नीचे उतारकर दोनों नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास पर ले आइए। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को श्वास प्रश्वास से हटाकर पूरे शरीर पर ले आइए। संपूर्ण शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने संपूर्ण शरीर को उसी भांति से देखिए जैसे कि एक विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देख रहे हो। खुद ही को कर पसंद इतना कि हर तस्वीर से आला। खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब दोनों हाथों को आपस में 2-4 बार रगड़िए। बंद आंखों के ऊपर अपनी हथेली को रखिए। हथेली का हल्का दबाव आंख के ऊपर बनाइए। आंख के सामने जो काला पर्दा दिखाई दे रहा है, यही चिदाकाश का पर्दा है। हल्का दबाव बनाने पर चिदाकाश के पर्दे पर कई प्रकार के रंग उभर करके आते हैं। तो चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों का अवलोकन कीजिए। अब हथेली को सामने करके अपनी दृष्टि को खोलिए।
हाथ को नीचे करके सामान्य हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।